क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ कम्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, ओके, नाउ कम्स वेरी 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 ट्रिकी क्वेश्चन। अभी अपने आप में एक 3 मार्कर है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाएगा, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आपने ये सारे लिखना है, ठीक है, ये आपने सारे लिखना है। लेकिन सम ऑफ द टाइम ऐसे भी आ सकता है आपको कि क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन विद एग्जाम्पल, से ज्यादा 2 और 3 मार्कर में आएगा, से ज्यादा नहीं आएगा। क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, समझ रहे हो आप लोग क्या पूछ रहा है इसमें? या तो ये पूरा एक साथ आ सकता है या फिर इसका सब टॉपिक एक साथ आ सकता है, विच अपेरेंटली मीन्स कि अब हम ये चारों टॉपिक्स एक एक करके भी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पर कोई भी रिसोर्सेज बायोटिक हो सकती है और एबायोटिक हो सकती है, राइट। सो या तो हमारे रिसोर्स में क्या होगा, या तो हमारी क्या होगा, ऑल लिविंग बींग्स होंगे, विच इज ऑब्वियस। ये तो हम क्लास पता नहीं कौन से मैम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना तो हमें पता चल गया। तो ओरिजिन के बेसिस पर कि ओरिजिन कैसा है, तो इधर इट हैज टू बी बायोटिक और या फिर वो एबायोटिक होगा। एबायोटिक में कौन आ जाएगा, ऑब्वियसली ऑल, इसमें बींग्स तो नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली थिंग्स लिखेंगे, ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉन लिविंग, ऑल राइट, उनमें जान थोड़ी है, दीज आर एबायोटिक, ठीक है। तो अब आपको यहां पर ये पूरी की पूरी जो है क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, ऑल राइट। अगर हमने ओरिजिन देख लिया तो अब हम क्या देखेंगे, यानी कि हमने ओरिजिन वाला पूरा पोर्शन देख लिया। नाउ जस्ट सी एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब जो खत्म हो सकता है, जो खत्म हो सकते हैं या तो वो रिन्यूएबल होंगे कि वो रिन्यू हो रहे हैं, या फिर वो नॉन रिन्यूएबल होंगे। नॉन रिन्यूएबल में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है फॉसिल फ्यूल्स, ऑल राइट। नॉन रिन्यूएबल में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स आप यहां पर लिख सकते हो, जैसे कि पेट्रोल, कोल, राइट। और अगर हम यहां पर बात करें रिन्यूएबल, तो जैसे फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी इज देयर, राइट। क्या होती है विंड एनर्जी, जो हवा की एनर्जी है। हवा से एनर्जी मैंने क्या आपको नहीं दिखाई, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब हमने शुरू किया था उसी का जो हमारा फर्स्ट पेज था, यू सी दिस, यहाँ पर ये हमारा विंड एनर्जी है। अब इससे हो क्या रहा है, ये जो विंड एनर्जी होती है ना, ये अपने विंड की जो एनर्जी उसको ट्रैप कर लेती है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या और किसी मशीन को चलाने में वो एनर्जी हम कन्वर्जन कर लेते हैं। तो विंड एनर्जी क्या है, आज हवा चल रही कल हवा नहीं चलेगी, हवा कॉन्टिन्यूसली चलती है। ये हमारे नेचर का पूरा रोल प्ले है कि वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, जब हम खेल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली नेचर काम कर रहा है अपना, इट नेवर स्लीप्स, ठीक है, वो कभी भी नहीं सो रहा है नेचर, है ना, अनलाइक अस ह्यूमन बींग्स। तो विंड एनर्जी कॉन्टिन्यूसली है, कॉन्टिन्यूसली हमारे पास हवा चल रही है और एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली, हम इसको रोज रोज रिन्यू होते हुए देख सकते हैं। कैन वी ऑल्सो राइट सोलर एनर्जी इन दिस? सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच सोर्स? ऑब्वियसली सन, ठीक है। क्या हम यहां पर लिख सकते हैं वाटर एनर्जी, मतलब हाइड्रो एनर्जी? कैन वी राइट हाइड्रो एनर्जी, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पानी हमारे पास बहुत है, तो कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है और वो कभी खत्म नहीं होने वाली है या फिर इनफाइनाइट है, तो वो हमारी नॉन रिन्यूएबल में आ जाती है, सॉरी वो हमारी रिन्यूएबल में आ जाती है। नॉन रिन्यूएबल में जो हमारी क्या हो जाएंगी, एक बार चले गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। ये हमारा हो गया एग्जॉस्टिबिलिटी। अब कुछ एग्जांपल्स हमें बताओ जल्दी से, रिन्यूएबल आपको कौन सा लग रहा है इसमें से? लेट जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जल्दी से बताओ। गिव एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स, बताओ। रॉक्स एंड मेटल्स, फ्लोरा फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, या सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। करेक्ट। सो बेसिकली हम इसमें रीन्यूएबल देख रहे हैं, तो रीन्यूएबल जो हमें सबसे पहले बिल्कुल रेलेवेंटली नजर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैम अभी आपने बोला कि जो हमारी सोलर और विंड एनर्जी होती है वो बहुत अच्छे से रिन्यू हो रही है। वाटर भी रिन्यूएबल एनर्जी है, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आने वाले चैप्टर में जब हम ज्योग्राफी में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, कि हमारे कॉन्टिन्यूस साइकिल होता है वाटर का, कि बारिश बरस जाएगी, फिर इवेपोरेशन होगा, बादल बननेंगे, तो चीजें गोल गोल घूमती ही रहती हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन से। अब मिनरल एक बार चला गया, आपने अपने घर बना लिया सीमेंट से, तो उसको तो आप दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, वो वाला तो चला गया ना।
उसके बाद रॉक्स एंड मेटल्स एक बार यूज हो गए तो हो गए, फ्लोरा फौना फिशरीज लाइफ स्टॉक एक बार खत्म हो गए तो हो गए। आपने देखा है कि हमने कितने सारे एनिमल्स बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर दिए, वो उनकी जो भी प्रजाति थी, वॉट एवर दी वेजिटेशन दे हैड, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड इफ यू ऑल्सो गिव द करेक्ट आंसर यू आर गुड टू गो, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ओनरशिप के बेसिस पर अपना क्या देखेंगे। ओनरशिप के बेसिस पर हम अपनी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब ओनरशिप के बेसिस पर हम कैसे कर सकते हैं। ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल रिसोर्स है कि अगर मुझसे कोई आके बोलने लग जाए कि आपका रिमोट मेरा रिमोट है, तो आई अरे ऐसा थोड़ी है, मेरे पास इसका बिल है, ये मैंने खुद के पैसे से खरीदा है, तो ये मेरी इंडिविजुअल रिसोर्स हो सकती है, राइट। ये मेरी इंडिविजुअल संपत्ति है। और ये पेन भी, ये चश्मे भी है ना, ये ब्रेसलेट भी, ये टी शर्ट भी, ये मेरे इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर जो भी आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, जिसमें आप किसी को भी आने से या किसी को कुछ देने से मना कर सकते हो, वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्स है। लेकिन हमारे पास होती हैं कुछ कम्युनिटी रिसोर्सेज ना। व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिटी रिसोर्सेज? जो एक कम्युनिटी के लोग शेयर करते हैं, जो एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत दूर से कोई इंसान आ जाए और आपके घर के जो पास में गली उसमें घूमने लग जाए, सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑब्जेक्शन, राइट। जो आपके घर के पास रोड है उस पर वो घूम रहा है और कुछ ऐसे आपको वो बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, दया इसका पता लगाओ, राइट। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी के लोग उसको क्वेश्चन करेंगे कि वाई और है, तो आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो कुछ ऐसी चीजें जो कुछ कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होती हैं। जैसे कि आपके आसपास का पार्क, आपके आसपास का कोई पॉन्ड हो सकता है, आपके विलेज में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एक गांव के लोगों को ही बिलोंग करती हैं, वहां पर दूसरे गांव के लोग नहीं आते। देन वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में वो सारी चीजें जो देश के बाउंड्री के अंदर आती हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, एनीथिंग दैट इज नेचुरली एग्जिस्टिंग विद इन अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब हमारे दिल्ली में आके चाइना बोलने लग जाए कि नहीं दिल्ली तो मेरी है, तो अपन क्या करेंगे, उसको दो चिट्टू लगाएंगे और वापस भगा देंगे ना। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जो भी हमारे देश के अंदर की बाउंड्री में आते हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्स, नाउ दिस बिकम्स वेरी ट्रिकी। मैम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कैसे डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर इंडिया। अगर हम इमेजिन करें कि ये हमारा छोटू सा खाते पीते घर का इंडिया है और हमें इंडिया से बाहर जाना है, तो हम इंडिया के कितने टेरिटरी पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम निकले और पूरी दुनिया हमारी, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। देयर आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर दैट, और वही इंटरनेशनल रिसोर्सेज होती हैं। एक कंट्री को उसके आसपास का कुछ डायमीटर दिया जाता है, एंड दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स। हाउ मच? 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल के बाद आपका एरिया नहीं है वो। आप 12 नॉटिकल माइल्स तक जितनी भी सारी चीजें हैं उसको फिशिंग के लिए, ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो, बट आफ्टर दैट इट बिलोंग्स टू सर्टेन वाटर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ओशन ऑर्गेनाइजेशन हैं, वाटर ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन सारी चीजों को देखती हैं और एक कलेक्टिवली डेटा प्रोड्यूस करती रहती हैं, सो दैट कोई किसी के ऊपर कोई कैप्चर ना करे, बहुत इंपीरियलिज्म ना दिखाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो इतनी चीजें हमने समझ ली हैं। नाउ अब बताओ, हमारा एक और क्वेश्चन आ गया है। नाउ व्हाट विल बी द आंसर। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसकी, एंड दैट ट्रिक इज व्हाट। जल्दी से बताओ, अगर हमें ह्यूमन बींग्स को ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने एनवायरनमेंट से एक इंटरैक्टिव रिलेशन बना के किसी भी चीज का, तो हमें 3 चीजें चाहिए होती है। व्हाट आर दोज 3 चीजें, जल्दी से बताओ। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आई टोल्ड यू इट इज NIT. It is NIT. So can you find NIT in any of the options? Like E is here, T is here, E, N, NT, NTI. Anyone can take. बहुत इजी है, बहुत इजी पीजी है। तो रिमेंबर कि आपका क्या आंसर होगा, NIT। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी बोला वो करेक्ट है। ओके चलो थोड़ा सा हम देखते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में मतलब हम रिसोर्सेज जो हमें मिलती हैं उसके स्टेटस के हिसाब से चीजों को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनके अंदर कोई पोटेंशियल है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो चुकी हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हमने स्टॉक में बचा के रखी हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हमने रिजर्व में बचा के रखी हैं कि जब टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, उनको निकाल लेंगे। स्टॉक मतलब अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम उतना ज्यादा चीजों को ढूंढ पाए, लेकिन हाँ हमें पता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी तो हम इसको यूज केस करेंगे। और मेजरली इसमें राजस्थान में मिलने वाला विंड एनर्जी बहुत अच्छा स्कोप रखता है, राइट। लेह लद्दाख का जो पूरा का पूरा जियो थर्मल एनर्जी वो भी बहुत अच्छा स्कोप रखता है।